हेलो क्लास। सो यूनिट 6 है हमारा एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, देखो क्या लिखा है एंटीसेप्टिक। सबसे पहले एक सिंपल सा आप सिचुएशन इमेजिन करो कि पेशेंट के स्किन पर इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, तो हॉस्पिटल का फ्लोर क्लीन करना है ना। दोनों जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए सेम केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, स्किन के लिए एंटीसेप्टिक और फ्लोर के लिए डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो यही जो है इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉर्मली नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, है ना। जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई है और आपका प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, है ना। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ डिज़ीज़ या इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। क्लियर? जैसे क्या है, जैसे अगर पेशेंट के वुंड में हार्मफुल बैक्टीरिया इंटर कर जाए तो क्या होगा? तो बैक्टीरिया फिर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, देन इन्फेक्शन होगा, देन रेडनेस है, स्वेलिंग है ना। फिर क्या होगा? पेन है, पस है। ठीक है, ये सब इसीलिए जो है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का यूज़ किया जाता है। क्लियर? अब बताओ कि एंटीसेप्टिक क्या होता है। तो एंटीसेप्टिक जो है, देखो लिखा है एंटीसेप्टिक आर केमिकल सब्सटेंसेस अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज़ टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनहिबिट देयर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ देखो, अब इसको जो है वर्ड बाय वर्ड समझो। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस मतलब क्या है? एंटीसेप्टिक एक केमिकल प्रिपरेशन होता है ना। फिर क्या लिखा है? अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज़, मतलब कि इसको जो है लिविंग टिश्यू पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्किन है, वुंड एरिया हो गए, इंजेक्शन साइट है, सर्जिकल स्किन प्रिपरेशन हो गया। ठीक, तो वही है ना। फिर क्या है? किल और इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसको लिविंग बॉडी टिश्यू पर यूज़ किया जाता है। जैसे स्किन है, वुंड एरिया हो गया, इंजेक्शन साइट हो गया। ठीक है, सर्जिकल स्किन प्रिपरेशन है। ठीक, फिर क्या है? किल और इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एंटीसेप्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो डिस्ट्रॉय करता है या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट या स्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एंटीसेप्टिक का मेन पर्पस क्या है? एंटीसेप्टिक का मेन पर्पस है इन्फेक्शन को क्या करना? प्रिवेंट करना। ठीक है, सपोज़ पेशेंट के हैंड पर एक कट है। ठीक है, तो कट के थ्रू बैक्टीरिया
बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं, है ना। अगर एप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक वुंड केयर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, डिक्रीज़, प्लस इन्फेक्शन का रिस्क भी डिक्रीज़ होगा, कम होगा, है ना। इसीलिए एंटीसेप्टिक इन्फेक्शन प्रिवेंशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक कहाँ यूज़ होता है, देखो एंटीसेप्टिक जो है मेनली लिविंग टिश्यू पर यूज़ होता है ना। जैसे स्किन है, ठीक है, तो स्किन में क्या, स्किन इंजेक्शन या ब्लड कलेक्शन से पहले अप्रोप्रिएट स्किन एंटीसेप्टिक यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि स्किन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर क्या है आपका वुंड, तो वुंड में क्या है कि अप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक या वुंड केयर प्रिपरेशन सेलेक्टेड सिचुएशन में यूज़ की जा सकती है, क्योंकि वुंड इन्फेक्शन का रिस्क होता है ना। सर्जिकल स्किन प्रिपरेशन में हाँ, क्योंकि ऑपरेशन से पहले, देखो ऑपरेशन से पहले सर्जिकल साइट की स्किन को अप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर्जिकल साइट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नंबर रिड्यूस करना है ना। एंटीसेप्टिक के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, आयोडीन है, डेटॉल है, आपका अल्कोहल हो गया, वो भी 70% है, ठीक है। क्लोरोजाइलिनॉल हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, बोरिक एसिड, ठीक है। देखो क्या है आयोडीन, ओके। आयोडीन क्या है, देखो आयोडीन जो है, आयोडीन कंटेनिंग प्रिपरेशन कॉमनली स्किन एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ किए जाते हैं। कैसे काम करता है आयोडीन जो है, आयोडीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्पॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट्स को डैमेज करता है, ठीक है। इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते या उनकी नंबर रिड्यूस होती है। जैसे सर्जिकल प्रोसीजर से पहले स्किन प्रिपरेशन, है ना, स्किन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डेटॉल, क्लोरोजाइलिनॉल, तो क्लोरोजाइलिनॉल यानी कि PCMX, ये क्या है, ये एक एंटीसेप्टिक एजेंट है जो कुछ फॉर्मुलेशन में स्किन क्लींजिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे एंटीसेप्टिक क्लींजिंग प्रिपरेशन, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट या फिर रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। याद रखना कि हर डेटॉल प्रोडक्ट को वुंड के अंदर डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मुलेशन और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है आपका अल्कोहल, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। देखो 70% क्या है अल्कोहल, स्किन एंटीसेप्टिक में कॉमनली यूज्ड प्रिपरेशन है, जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले स्किन प्रिपरेशन, ठीक है। ब्लड सैंपल लेने से पहले स्किन प्रिपरेशन भी अप्रोप्रिएट अल्कोहल पेस्ट प्रिपरेशन से की जा सकती है। कैसे काम करता है, अल्कोहल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को डीनेचर करता है, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर या फिर मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव या फिर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि 70% अल्कोहल ही क्यों, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आप सोच सकते हो कि 100% अल्कोहल स्ट्रॉन्गर है, तो 100% बेटर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। 70% अल्कोहल जनरली बेटर एंटी माइक्रोबियल एक्शन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, दैन एब्सोल्यूट 100% अल्कोहल, बिकॉज वाटर प्रेजेंट होने से प्रोटीन डीनेचुरेशन और पेनिट्रेशन बेटर होती है, ठीक है। तो वाटर जो है अल्कोहल को माइक्रोबियल सेल्स में बेटर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है और प्रोटीन डीनेचुरेशन को फैसिलिटेट करता है। याद करना कि 70% अल्कोहल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्किन एंटीसेप्सिस। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे काम करता है ये जो है ये ऑक्सीडेटिव एक्शन के
थ्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेलुलर कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, याद रखना कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हर वुंड में रूटीन एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करना एप्रोप्रिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिपीटेड यूज़ से हेल्दी टिश्यू भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए मॉडर्न वुंड केयर में इसका यूज़ इंडिकेशन या फिर प्रोडक्ट गाइडेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड के माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन हिस्टोरिकली यूज़ किए गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, माइल्ड आई वॉश। मतलब कि आई में कोई भी प्रिपरेशन डायरेक्टली यूज़ करने से पहले वो स्टेराइल और ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आई क्या है, आईज बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। ठीक, तो एंटीसेप्टिक की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि देखो लिखा है सेफ फॉर लिविंग टिश्यू। मतलब कि एंटीसेप्टिक को लिविंग टिश्यूज़ के लिए सूटेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर केमिकल बहुत हराश होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ हेल्दी सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए एंटीसेप्टिक की प्रॉपर फॉर्मुलेशन या कॉन्सेंट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? यूज्ड ऑन स्किन। तो एंटीसेप्टिक का कॉमन यूज़ स्किन एंटीसेप्टिक है, जैसे कि इंजेक्शन साइट में एंटीसेप्टिक यूज़ करोगे, है ना, ब्लड कलेक्शन साइट पे भी एंटीसेप्टिक यूज़ करोगे, सर्जिकल साइट पे भी एंटीसेप्टिक यूज़ करोगे। क्लियर? फिर क्या है आपका सूटेबल कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैन डिसइंफेक्टेंट। ओके, मतलब कि एंटीसेप्टिक को ऐसी फॉर्मुलेशन या कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ किया जाता है जो इंटेंडेंट लिविंग टिश्यू के लिए एप्रोप्रिएट हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है आपका? डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? Disinfectant are chemicals agent used on non-living objects and surfaces to destroy or reduce microorganism. ओके, तो डिसइंफेक्टेंट भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय या फिर रिड्यूस करता है, लेकिन इसका यूज़ मेनली नॉन लिविंग थिंग्स पर होता है। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? देखो, नॉन लिविंग मतलब क्या है? जो लिविंग बॉडी का पार्ट नहीं है, जैसे फ्लोर है, टेबल हो गया, टॉयलेट है, डोर हैंडल हो गया। ठीक है, और लेबोरेटरी बेंच जो है, कुछ सर्टेन इक्विपमेंट हो गया, एनवायरमेंटल सर्फेसेस हो गए। तो ये सारे मैंने एग्जांपल बताए नॉन लिविंग, जो लिविंग बॉडी का पार्ट नहीं होता है। जैसे कि हॉस्पिटल के फ्लोर पर कंटामिनेटेड मटेरियल गिर गया, तो फ्लोर क्या हो गया? डिसइंफेक्टेंट हो गया, है ना, क्योंकि फ्लोर क्या है? फ्लोर लिविंग टिश्यू नहीं है। डिसइंफेक्टेंट का पर्पस देखो क्या है? टू डिसइंफेक्ट सर्फेसेस, फ्लोर्स, इंस्ट्रूमेंट। ओके, मतलब कि मेन पर्पस है इन्वायरमेंटल सर्फेसेस और ऑब्जेक्ट पर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय या फिर रिड्यूस करना। ठीक है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस होता है, कंटामिनेशन रिड्यूस होगा, देन क्या होगा? इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का रिस्क भी कम होगा। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट के एग्जांपल देखो क्या क्या है? फिनॉल है, ब्लीच है, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, लाइजॉल, है ना, ये सब दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो फिनॉल क्या है? फिनॉल एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। कैसे वर्क करता है? देखो क्या है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन्स प्रोटीन को डैमेज कर सकता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल रिड्यूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्वायरमेंटल या सरफेस डिसइंफेक्शन में सूटेबल फिनॉलिक फॉर्मुलेशन का यूज़। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने बताया। फिर क्या है आपका? ब्लीच। ओके, क्लोरीन। हाँ, तो
ब्लीच जनरली क्लोरीन कंटेनिंग डिसइंफेक्टेंट होता है। ये हॉस्पिटल और एनवायरमेंटल सरफेस डिसइंफेक्शन में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनका यूज़ क्या है, फ्लोर्स में, टॉयलेट्स में, एनवायरमेंटल क्लीनिंग में हो गया, सर्टेन कंटामिनेटेड सरफेसेस में हो गए। ये कैसे काम करता है, देखो क्या है कि क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एक्शन करता है ना, तो ये माइक्रोबियल कंपोनेंट्स को डैमेज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हॉस्पिटल फ्लोर कंटामिनेटेड हो गया तो एप्रोप्रिएट क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट से सरफेस डिसइंफेक्शन हुआ है ना, क्योंकि सरफेस पर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट या फिर रिड्यूस करना, ये मैंने रीज़न बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो है एक स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट है। ठीक, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को केमिकली मॉडिफाई करके उनको इनएक्टिवेट कर सकता है। याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो टॉक्सिक, इरिटेंट, हार्मफुल फ्यूम्स प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए इसका यूज़ स्पेशलाइज्ड कंट्रोल्ड सिचुएशन में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, लाइजॉल। तो लाइजॉल भी क्या है, लाइजॉल एक कॉमर्शियल डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट या फिर ब्रांड नेम है। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। यूज़ इनका है एप्रोप्रिएट सरफेस क्लीनिंग या फिर डिसइंफेक्शन में, क्योंकि इसमें प्रेजेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट या फिर रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इसकी देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि यूज्ड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर है आपका स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। तो डिसइंफेक्टेंट में केमिकल्स ऐसे हो सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन करते हैं। ठीक है, करेक्ट केमिकल प्लस करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन प्लस करेक्ट कांटेक्ट टाइम, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नॉट फॉर स्किन, ये सब मैं बता रही हूँ क्या, कैरेक्टरिस्टिक। नॉट फॉर स्किन, हाँ जनरली जो है, जनरली डिसइंफेक्टेंट को स्किन पर यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट स्किन के सेल्स को डैमेज या इरिटेट कर सकता है। जैसे फ्लोर डिसइंफेक्टेंट को पेशेंट की स्किन पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझो। जैसे कि एक सिचुएशन है, ठीक है, सिचुएशन फर्स्ट मान लो कि नर्स है वो पेशेंट को इंजेक्शन देने वाली है, तो क्या यूज़ होगा, एंटीसेप्टिक, है ना, क्योंकि ये स्किन लिविंग टिश्यू है। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है कि हॉस्पिटल फ्लोर कंटामिनेटेड है ना, तो उससे क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि फ्लोर नॉन लिविंग सरफेस है। फिर एक सिचुएशन 3 है, उसमें जो है ब्लड सैंपल लेने से पहले स्किन प्रिपेयर करनी है। ठीक है, एप्रोप्रिएट स्किन एंटीसेप्टिक, क्योंकि ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का रिस्क रिड्यूस करना है। ठीक है, फिर सिचुएशन एक और है 4, जो कि लेबोरेटरी टेबल को डिसइंफेक्ट करता है। नहीं, लेबोरेटरी टेबल को डिसइंफेक्ट करना है। ठीक है, मतलब कि सरफेस डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो टेबल जो है, टेबल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिचुएशन 5 है कि टॉयलेट को क्लीन डिसइंफेक्ट करना है, मतलब कि डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो टॉयलेट क्या है, टॉयलेट नॉन लिविंग सरफेस है। तो यही सब मैंने बताया। ठीक है, याद रखना जो है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को इंटरचेंज नहीं करना है। ठीक है, ये जो है मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ करो कि आपके पास फ्लोर डिसइंफेक्टेंट है, उसको पेशेंट की स्किन पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिमिलरली स्किन एंटीसेप्टिक को, है ना। और क्या है, हॉस्पिटल फ्लोर डिसइंफेक्टेंट करने के लिए ऑटोमेटिकली सिचुएशन नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों की फॉर्मुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन, टॉक्सिसिटी, कांटेक्ट टाइम, ये सब डिफरेंट हो सकता है ना।
डिसइंफेक्शन और स्टेलाइजेशन भी कंफ्यूज मत करना आप लोग, ठीक है। डिसइंफेक्शन में बताया कि मेनली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय या फिर रिड्यूस करता है, बट डिपेंडिंग ऑन द मेथड या प्रोडक्ट ऑल माइक्रोबियल फॉर्म्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स में नॉट बी एलिमिनेटेड। स्टेलाइजेशन का गोल है ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स को एलिमिनेट करना, ठीक है, तो याद रखना। चलिए आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, ठीक है, बट जो भी पढ़ा डिटेल में पढ़ा है, जो कि आपका एंटीसेप्टिक हो गया, और हमने पढ़ा डिसइंफेक्टेंट, उसके डेफिनीशन, पर्पस, एग्जाम्पल्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ओके क्लास, थैंक यू।